स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, लेकिन कम टाइम में जब आप सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से आप सभी एस्पिरेंट को बता रहे हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से। बेसिक इतना दोस्तों कि किसी भी एस्पिरेंट को अगर आप अपने घर में भी दिखाते हैं दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कि आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे दोस्तों कम से कम टाइम में बनाने की प्रैक्टिस करिए। जिसको नहीं भी आ रहा है दोस्तों उसको भी हम सिखा देंगे कि अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते एकदम बेसिक से तो कैसे सॉल्व करना। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा, किसी भी इक्वेशन के साइन को देखिए। साइन क्या कह रहा है, एक्स के साइन क्या है, माइनस के प्लस के। साइन बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक्स के साइन दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए ये जो लास्ट वाला नंबर होता है दोस्तों 51, इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ना है दोस्तों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 51 आनी चाहिए, उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे 20 आना चाहिए, है ना दोस्तों। 17 और 3 वाई में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन क्या प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब क्या 18 और 2, 18 2 20, 18 और 2 36। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब हम x को y के साथ कंपेयर करते हैं, x को y के साथ, तो दोस्तों जब हम x और y के साथ x को कंपेयर करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक बार 17 बड़ा एक बार 18 बड़ा, मतलब कि एक बार x भी बड़ा और एक बार y भी बड़ा। साइन उल्टा, आंसर CND लगाना है और आगे बढ़ जाना है। क्या समझ में आया दोस्तों, क्या समझ में आया आप सभी एस्पिरेंट को? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों अच्छे से क्या है दोस्तों, दोनों x के साइन क्या माइनस के प्लस के, दोनों साइन बदल जाएंगे, दोनों साइन बदल गया तो 24 है। अब 24 है दोस्तों तो 12 और 2 12 2 14, 12 और y में क्या पड़ा दोस्तों, y के दोनों साइन क्या माइनस के, दोनों साइन प्लस के, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे प्लस के। 8 और 2। अब ध्यान से कंपेयर करने का जब टाइम आता है दोस्तों तो एक बार 12 बड़ा एक बार 8 बड़ा, मतलब एक बार x भी बड़ा होगा एक बार y भी बड़ा होगा। साइन जैसे ही उल्टा हो जाएगा दोस्तों, साइन दोनों तरफ अपने आप को देख रहा है तो आंसर CND लगाइएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, और आगे की ओर निकल जाना। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन दोस्तों अप्रोक्सीमेशन के हैं और आप सभी एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम टाइम देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ऐसे आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर जो जुनून है ना दोस्तों, आपके अंदर जो एबिलिटी है ना वो करने के लायक है। तो कैसे करना है, आइए दोस्तों, आइए अच्छे से समझते हैं। क्या करा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं लेता दोस्तों, इतना टाइम नहीं लेता है दोस्तों। कोई एस्पिरेंट अगर इतना टाइम ले रहा है दोस्तों मजा नहीं आता। आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, 255.97 अप्रॉक्स का क्वेश्चन है। अब इस अप्रॉक्स के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब 256 कितने का होता है दोस्तों, 16 का। 9 का स्क्वायर 81 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 97। लेकिन
x माइनस के 20% ऑफ 299, मतलब 300 का 20% 60, माइनस का सा इससे लाइएगा प्लस का हो जाएगा 15 7 157 x बराबर। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों? आप टेक्निक सीखिए, समझ रहे हैं ना कि कैसे सॉल्व करना है। आइए दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे चौथा क्वेश्चन को। दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, देखते हैं आप चौथा क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और आठवां। चलिए दोस्तों हुआ क्या, एकदम इजी होता होगा दोस्तों निकालना, बस कंसिस्टेंट होना जरूरी है। बच्चे अगर कांस्टेंट हो जाते हैं दोस्तों तो आसान है कि नहीं, हम जब कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं। हुआ या नहीं हुआ? इससे इजी और क्या लिखिएगा दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए चौथा क्वेश्चन में क्या पढ़ा दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए ध्यान देंगे बच्चे और समझने की कोशिश करेंगे। 45.01 का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर निकालना है। अब 45 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर 25, इस 4 को आगे वाला नंबर 4 के बाद 5 से गुना कर दीजिए 20। क्या समझ में आए? अच्छे से समझ में आए। और आगे 20% कितने का? 300 का, तो 60 हो जाएगा, 60 इसमें जुट जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो 2085 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, 35 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 3 को 4 से गुना करिए, 3 के बाद 4 मतलब 12 25। क्या समझ में आया दोस्तों? 160 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? ये चौथा क्वेश्चन एकदम इजी था दोस्तों, नो प्रॉब्लम। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करेंगे पांचवा क्वेश्चन को। आइए हुआ क्या पांचवा क्वेश्चन? नहीं हुआ दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन अगर नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए अच्छे से समझते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। क्या पढ़ा दोस्तों? ध्यान से देखिए, 37 है, 36 है, 20 है, 90 है, मतलब ये भी 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 40 हो गया। 37 में से 36 घटा दिए तो 1 बच गया, x बराबर 41। क्या समझ में आया? पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें बताइए कि अब इस जीरो खोज के चैनल पे बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कराए जाते हैं। समझ रहे हैं? बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।